श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है संसार भक्ति सागर चैनल में। हे भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। जो इस वीडियो को लाइक करेगा उसके दुख और दर्द गरीबी दूर हो जाएंगे। लाइक ज़रूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में यहाँ पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी। 24 घंटे के अंदर देखो आपकी चमत्कार होगा। सावन का जो महीना होता है वो मर्यादा के ये भक्ति का महीना होता है, भक्त का माह होता है। सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करे आते हैं। श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं, और यदि करते हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पाठ करने से शीघ्र ही प्रसन्न है। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पुरानी कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, जनसाधारण लोग किसी और महीने में शयन नियम का पालन करें या ना करें, पर सावन के महीने में संयम नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं उन्हें पूरे महीने भर लहसुन प्याज तथा किसी का जूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इस व्रतधारी भगवान शिवा की शरण में होता है तो आप कोई भी ऐसा पाप ना करें जिसे भगवान शिवा क्रोधित हो जाए। जो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा ही हो देगा और भगवान शिवा का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी राशि ज़रूर डाल दें। यदि आपके पास हम कमेंट बॉक्स में हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। इस प्रकार से दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं, और भूलोक पर जिनके घर पर आते हैं शिवलिंग रखा हुआ है, उनके घर में भगवान आशिक रूप में आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु और निंदा में चले जाते हैं, और विष्णु भगवान जी निंदा में चले जाने के बाद भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज भी जो वीडियो का विशेष है बहुत ही सुंदर है। इस वर्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी, आपकी हर इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। और इस वर्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी, और आपका आने वाला समय भी सुख से बीतेगा। आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है वो वापस समाप्त हो जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी। अच्छी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियाँ अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे चूड़ी बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सब प्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियाँ मानी जाती हैं, खासकर माता रानी जो महिला चूड़ी पहनकर। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। भगवान भोलेनाथ जी जो 3 वर्ष अत्यंत प्रिय है, वह वृक्ष है। पूजा करने से शिव पूजा का
भी फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में भी कहा गया है। मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, तो मन को शीघ्र ही शीघ्र करता है। हरा रंग प्रकृति का वो स्वरूप है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिवा जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा एवं धूप हरे रंग की होती है। दोस्तों, उसी निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग को आकर्षित भी प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी माताएं बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वर्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन सावन में किसी भी समय जरूर बांधे ये हरी चूड़ी। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी है, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, जीवन में जो परेशानी हो, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, जो वृक्ष कौन से आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी का वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। जो वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप कहा जाता है, इसलिए दोस्तों शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं माता भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गुधोली बेला का प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब ना ही दिन हो ना ही रात हो, अर्थात संध्या काल के समय, जो इस वृक्ष को संध्या काल के समय गुघोली बेला में या फिर प्रदोष काल में वृक्ष को छूने से पाप दोष कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिवा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से। भगवान रावेना पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान रामा ने शमी वृक्ष की पूजा की थी। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे ही दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है, उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख वास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वो आपको जरूर बांधना चाहिए। जैसे ही हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि या हरे चूड़ियाँ जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसे भी आपकी मनोकामना हो एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिवा खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर और शमी के वृक्ष में
स्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में किसी भी गरीबी को दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, किसी भी कोई बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक रूप करके निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ था। ऐसे मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते का पुष्प फल चढ़ाने से राहु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधने तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश हो जाता है। और दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरे का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिवा आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर में भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए, घर में जमीन से गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं शिवा के वास होने से भाग जाती हैं। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। अगर आप भगवान शिवा को बेलपत्र ना चढ़ाया जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना बेलपत्र चढ़ाए शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी भगवान शिवा पर बेलपत्र चढ़ाए तो 5 बेलपत्र पर उसके ऊपर में रामा अवश्य लिखे, जिससे भगवान शिवा जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेलपत्र छूने से कई तिथों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आइए जानते हैं। बेल वृक्ष की महिमा को बेल का वृक्ष में आप लोगों को कई बार कथा में बता चुका हूँ कि ये जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है। तो वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न है। स्कंदा पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि इससे पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिवा मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष के इनके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति सावन के माह में के समय में, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर में है उसके किनारे में जो भी बेल का वृक्ष है वहाँ पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जलाएं, बहुत उत्तम माना गया है। वैसे अगर आप घी का जलाते हैं तो आपको धन, गुण एवं परम शिवा भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, देखिए, जो बेल का वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा। एक कथा में अनुसार इसके बारे में एक कथा भी बता दूंगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को बेल के रूप में वृक्ष के अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी कथा में बता दूंगा। आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चराया, बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। बेल के वृक्ष की जो जड़ होती है इसमें को मूल भाव होते हैं, इसमें समस्त तिथि आकर के निवास करते हैं। इसलिए सावन के महीने में कहा जाता है जो भी अगर
तीर्थ धाम नहीं जा सके तो वो दर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति को बेल वृक्ष के नीचे 1 महीने तक का दीपक जला देते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं इसके घूमने का बराबर पुण्य प्राप्त होता है।